हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सीएचएसएल का। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही नोटिस में जारी कर दिया गया था आपका डेट कि किस डेट में एग्ज़ाम होगा। तो अगले मंथ हो सके तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ एडमिट कार्ड का भी लिंक आ जाएगा, जहां पर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने जाओगे। तो दोस्तों, एसएससी ने एक ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी एक नोटिफिकेशन जारी की है 16 तारीख के डेट में, आप लोग देख रहे हो ये स्क्रीन पर। और दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उसकी पूरी सूची यहाँ पर एसएससी ने जारी की है। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करके देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एंट्री होगा अच्छे से सक्सेसफुली तभी आप एग्ज़ाम लिख सकते हो। एंट्री में अगर प्रॉब्लम हो जाता है किसी प्रकार का तो आपको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा और आप एग्ज़ाम लिख ही नहीं सकते हो। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली हम नोटिफिकेशन में चलते हैं। अब पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। साथ ही साथ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि एसएससी भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली हम नोटिफिकेशन में चलते हैं अब। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो ये आपके स्क्रीन पर ये ऑफिशियल वेबसाइट में जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन, ये वही नोटिफिकेशन है। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या क्या जरूरी बातें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट नोटिस, कैंडिडेट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 level examination 2019 and also of other examination of the commission are hereby advised in their own interest to strictly adhere to the instruction attached in with the admission certificate. Special attention to be given to the following instruction, non-adherence of which lead to denial of entry into the examination वेन्यू। तो दोस्तों, इस सूचना में यह बताया जा रहा है कि ना बल्कि सिर्फ आपके सीएचएसएल के एग्जाम के बल्कि एसएससी के द्वारा जो भी कैंडिडेट एग्जाम होने वाले हैं तो सारे एग्जाम के तहत ये जो नोटिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट सबके लिए है। और साथ ही साथ ये भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो आपके हॉल टिकट में जो सूचनाएं रहेंगी, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे तो वो आपको फॉलो ही करना है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। तो कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली ब्रिंग द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या लाने की जरूरत है एग्जामिनेशन के टाइम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट वन वैलिड फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल विथ क्लियर फोटोग्राफ। तो दोस्तों, आपको अपना एक फ़ोटो आईडी लाना पड़ेगा, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो आपको ओरिजिनल लाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप जेरोक्स तो लाइएगा ही, साथ ही साथ आपको वो ओरिजिनल लेना पड़ेगा। और उसमें दोस्तों आपका जो फ़ोटो है बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ जो जरूरी जानकारी जैसे आपका नाम हो गया, नाम का पूरा स्पेलिंग हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो सारा कुछ दोस्तों उसमें क्लियर होना चाहिए। और वो जो आपके एडमिशन टिकट में जो आपका डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वो उससे बिल्कुल एक मैच करना चाहिए। मैच अगर नहीं किया दोस्तों तो क्या आपको एग्जाम में एंट्री करने नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे आपका फोटो आईडी के तौर पर आप अपना पासपोर्ट ले जा सकते हो, अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो, ई आधार भी ले जा सकते हो प्रिंट करा के, और उसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो। साथ ही साथ सर्विस आईडी कार्ड इशूड टू एम्प्लॉय बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू। अगर दोस्तों आप किसी संस्था में काम करते हो, सरकारी संस्था में, तो वहाँ का आईडी कार्ड भी आपके लिए एक वैलिड आईडी प्रूफ हो जाएगा, तो वो भी आप ले आ सकते हो। उसके बाद आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज स्टूडेंट। तो दोस्तों, अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ का आईडी कार्ड आपके पास है तो वो भी आपके लिए एक वैलिड फोटो आईडी हो जाएगा, तो उसको भी आप ले आ सकते हो। और उसके बाद वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो दोस्तों, अगर आप सेना में काम करते हो तो आपने डिस्चार्ज अगर लिया है एक्स सर्विसमैन के तौर पर, तो जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में वो भी आपके लिए एक फोटो आईडी का काम करता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं, तो एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके पास कोई अदर आईडी कार्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से प्रमाणित है तो वो भी आप वहाँ ले जा सकते हो, आपके लिए वैलिड आईडी प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट कंटेन द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ then the candidate must carry an additional original document having date of birth as printed on the admission certificate. Example, admit card, passing certificate, mark sheet of class 10th issued
ओनली बाई CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एटसेट्रा इशूड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे आप अपना कोई फोटो आईडी ले आते हो और वहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1999, तो आपके जो फोटो आईडी है वहाँ पर ये चीज़ पूरा मेंशन होना चाहिए, यानी 1 और उसका जनवरी है तो 1 और 1999, तो ये सारा कुछ होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी क्या होता है कि पुराने जितने आपका आईडी कार्ड है, जैसे आपका आधार कार्ड ही ले लो, तो वहाँ पर सीधा सीधी आपका सिर्फ ईयर लिखा रहता था, डेट ऑफ बर्थ के जगह पर सिर्फ ईयर लिखा हुआ रहता था, या फिर कंप्लीट नहीं रहता था, या फिर महीना और ईयर लिखा हुआ रहता था, आपका डेट नहीं मेंशन किया रहता था। तो दोस्तों आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपका आधार कार्ड भी ऐसा है जिसमें आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, जैसे आपका एडमिशन कार्ड में लिखा हुआ रहेगा, तो अगर आपका नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको फिर से रिप्रिंट करा सकते हो। आप फिर से अगर रिप्रिंट कराऊंगा आधार का वेबसाइट में जाकर, तो अभी जो आप डाउनलोड करोगे वो आधार कार्ड में आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप अभी जाके अपना प्रिंट आउट करा सकते हो। अगर आपका पुराना आधार कार्ड प्रिंट आउट है तो उसको आप नहीं ले जाइएगा, और नया जो आधार कार्ड प्रिंट आउट करा के ले जाओगे तो उसी को आप ले जाइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट में देख सकते हैं यहाँ पर, तो इन केस ऑफ ए मिसमैच इन द डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द एडमिशन सर्टिफिकेट एंड फोटो आईडी proof, the certificate brought in support of date of birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination। अब दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आप कोई प्रूफ ले जाते हो, अपना फोटो आईडी प्रूफ, और उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन नहीं किया है, उसके साथ जो आपको एक्स्ट्रा जो बताया जाएगा डॉक्यूमेंट, जैसे आपका क्लास 10 का मार्कशीट हो गया, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो ये आपका नहीं ले जा सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया तो नहीं ले जाते हो, तब आपको एंट्री करने ही नहीं दिया जाएगा, यानी आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ को आपको ध्यान में रखने वाली बात है। और बहुत सारे पिछले एग्जाम्स में आप देखे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस रीज़न से उन लोग को एग्ज़ाम देने दिया ही नहीं गया, वो लोग एग्ज़ाम से वंचित रह गए और पूरा साल उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो आप CHSL का एग्ज़ाम और साथ ही साथ जितने भी SSC के द्वारा एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सभी एग्ज़ाम्स में ये मैंडेटरी है। इसका यहाँ पर सूचना में देख सकते हो, पूरा यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों एग्ज़ाम दृष्टिकोण से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने सारे दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से अवगत हो जाए और एग्ज़ाम मिस ना हो, इसकी हम कामना करते हैं। और अपने अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम क्लियर करके नौकरी लीजिए, हम इसकी कामना करते हैं। तो चलते चलते दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर अभी फ़िलहाल 1000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। वहां पर आपको वेरियस स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको अलग से चैट का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो वहां पर अपने सहयोगी, अपने दोस्तों से आप चैट करके हर तरह की डिस्कशन कर सकते हो। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।